गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट जियोग्राफी क्लास 12th चैप्टर 4 के सेकेंड पार्ट में आप लोगों का वेलकम करते हैं। और अपने रूरल सेटलमेंट्स को फर्स्ट पार्ट में कवर किया। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग अर्बन सेटलमेंट्स को कवर करेंगे। अर्बन सेटलमेंट्स में सबसे पहली जो समझने की बात है इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। इंडिया में टाउन्स का जो इवोल्यूशन हुआ, इंडिया में टाउन्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले टाउन्स के इवोल्यूशन में हम लोग सबसे पहली चीज़ देखते हैं टाइम पीरियड। किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ने लगें, किसी भी मैटर को पढ़ो, तो सबसे पहले उसकी एक थीम को पढ़ो। तो जैसे इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स है इंडिया में, तो उसका जो पहला थीम मैंने बनाया टाइम पीरियड बनाया। तो अगर टाइम पीरियड की बात करें तो भारत में जो इंडिया में जो टाइम पीरियड्स है अर्बन सेटलमेंट्स को लेकर या इवोल्यूशन ऑफ टाइम को लेकर, उसमें क्या दिया गया है, द अर्लीस्ट टाउन इन इंडिया इमर्ज ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे इंडिया में जो इमर्ज हुए टाउन्स, सबसे पहले हम लोगों को टाउन्स कहाँ देखने को मिलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ये सब जो टाउन्स हैं हमको शुरुआत में देखने को मिलते हैं। मगर जो वास्तव में आज जो टाउन्स हमको देखने को मिल रहे हैं, वो टाउन्स कहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये किसकी देन है, ये जो टाउन्स है वो किसकी देन है। तो टाउन्स हमारी स्पेशली जब यूरोपियंस आए, तो आज के जो टाउन्स हैं वो सारी किसकी देन है, यूरोपियंस की देन है। यूरोशियन ने हमें प्रोवाइड किया, यूरोपियंस ने। तो अगर टाइम पीरियड्स की बात करें, इवोल्यूशन कब हुआ, तो सबसे पहले प्री हिस्टोरिक टाइम में हुआ और इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में इवोल्यूशन हुआ आपके टाउन्स का। तो टाउन्स का इवोल्यूशन सबसे पहले प्री हिस्टोरिक टाइम्स में देखने को मिलता है और इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो दो सिटीज़ हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। द मोस्ट रैपिड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया began in 18th century, especially after the arrival of Europeans। तो टाइम पीरियड को अगर हम लोग देखते हैं तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स को देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम को देखते हैं और यूरोपियंस का जो अराइवल है 18th सेंचुरी में, उसको हम टाइम पीरियड बनाकर देखते हैं। तो टाइम पीरियड के ऊपर हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। भारत में जो इंडियन टाउन्स के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं इवोल्यूशन की बेसिस पर, उन्हें हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं बच्चों, एंशिएंट टाउन्स, मेडिवल टाउन्स और मॉडर्न टाउन्स। तो जो इवोल्यूशन की बेसिस पर टाउन को डिवाइड किया गया है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट टाउन्स, मेडिवल टाउन्स और मॉडर्न टाउन्स। एंशिएंट टाउन्स क्या है बच्चों, दीज टाउन्स हैव अ हिस्ट्री ऑफ अबाउट 2000 ईयर और मोर। ऐसे टाउन्स जिनका इतिहास 2000 ईयर या इससे ज़्यादा, इससे पहले का है, उन्हें हम एंशिएंट टाउन्स में रखते हैं। दियर डेवलपमेंट वाज प्रिमिलरली बेस्ड ऑन, बेसिक रूप से इनका जो डेवलपमेंट है वो किस आधार पर हुआ, रिलीजियस एक्टिविटीज के बेसिस पर और कल्चरल इम्पोर्टेंस के आधार पर हुआ। एंशियंट टाउन्स वो टाउन्स जिनकी हिस्ट्री 2000 वर्ष या उससे पहले की है और इनका डेवलपमेंट का बेस क्या था, रिलीजियस एक्टिविटीज और कल्चरल इम्पोर्टेंस, उन्हें हमने किस में रखा, एंशियंट टाउन्स में रखा। इनके जो एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं वाराणसी, प्रयागराज, पाटलिपुत्र और मदुरई। हमारे पुराणों में भी प्रयागराज, वाराणसी इन सब के बारे में लिखा गया है। इसका मतलब सिद्ध होता है ये 2000 साल पहले से भी इनका अस्तित्व है।
मिडवल टाउन्स की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो मिडवल टाउन्स वो टाउन्स हैं, आज के लगभग 100 ऐसे टाउन्स हैं जो मिडवल पीरियड में रखे जाते हैं, इनका मिडवल पीरियड में डेवलपमेंट हुआ। ये मोस्टली ऐसे टाउन्स हैं जो कभी न कभी क्या होते थे, किसी न किसी किंग या किंगडम्स का सेंटर होते थे, किंग्स और किंगडम्स के सेंटर होते थे। और आज हमारे पास लगभग 100 ऐसे टाउन्स हैं जो मिडवल पीरियड में डेवलप हुए, उन्हें हम मिडवल टाइम्स कहते हैं। इन्हें हम फोर्ट टाउन्स भी कहते हैं, इन्हें हम लोग फोर्ट टाउन्स भी कहते हैं। जैसे दिल्ली है, हैदराबाद है, जयपुर है, लखनऊ है, आपको यहाँ ढेर सारे फोर्ट्स, पुराने किले देखने को मिल जाएंगे और ये किसी न किसी राजा की राजधानी या उनके किंगडम के अंतर्गत आते थे। मॉडर्न टाउन्स की अगर हम बात करें तो दीज वर द टाउन्स, ये ऐसे टाउन्स होते हैं, ऐसे टाउन्स हैं जो इनिशियली किसने डेवलप किया, यूरोपियंस ने। मॉडर्न टाउन्स में हम लोग उन टाउन्स को रखते हैं जिन्हें किसने डेवलप किया, यूरोपियंस ने डेवलप किया। और यूरोपियंस ने जो सबसे पहले टाउन्स डेवलप किए वो किन एरियाज में किया, कोस्टल एरियाज में। यूरोपियंस ने जो टाउन्स डेवलप किए सबसे पहले कहाँ किए, कोस्टल एरियाज में किए। अब वो कौन कौन से थे, सूरत, दमन, गोवा और पौंडीचेरी था। तो यानी इन लोग सब जितने भी यूरोपियंस आए वो सब कौन थे, ट्रेडर्स। वो सब कौन थे, ट्रेडर्स। अगर ट्रेडर्स थे तो वो ट्रेड करेंगे। और जिस समय ये लोग यहाँ आए बेसिकली रूट कैसे हुआ करते थे, वाटरवेज। तो वाटरवेज थे तो सामान ले आने और ले जाने के लिए इन्होंने सबसे पहले कोस्टल एरियाज को अपना सेंटर बनाया। तो ये जो सूरत, दमन, गोवा और पौंडीचेरी है, ये सब कोस्टल एरियाज हैं। When they became powerful, जब इंडिया में वो थोड़ा और पावरफुल हुए, दे डेवलप्ड सर्टेन टाउन्स एज नोडल सेंटर, उन्होंने कुछ टाउन्स को अपने नोडल सेंटर्स के रूप में डेवलप किया, जिसमें कौन कौन, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, ये 3 टाउन्स आते हैं जिन्हें हम प्रेसिडेंसीज भी कहते हैं। अंग्रेजों की जो शुरुआत में 3 प्रेसिडेंसीज थी वो कौन कौन थी, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। पूरे भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न होता था वो यही 3 प्लेसेस से होता था, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास से। इसलिए इन्हें हम प्रेसिडेंसी के नाम से भी जानते हैं, यहीं पर प्रेसिडेंट बैठते थे। फिर दीज वर नोन एज प्रेसिडेंसीज, दे बिल्ट द टाउन्स इन देयर ओन आर्किटेक्चरल स्टाइल। यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग बिल्डिंग्स का निर्माण करते थे उन्होंने उससे हटके जो आर्किटेक्चर स्टाइल अपनाया उन्होंने अपने तरीके से बनाया। और जो भी टाउन्स बनाए उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। अदर डेवलपमेंट बाय यूरोपियन, यूरोपियंस द्वारा और डेवलपमेंट क्या किया गया, उन्होंने हिल टाउन्स भी बनाए, क्योंकि भारत में गर्मी ज़्यादा थी और वो ठंडे प्रदेश से आए थे, तो गर्मी में उन्होंने हिल टाउन्स डेवलप किया समर रिसोर्ट के रूप में। जैसे मसूरी हो गया, उत्तराखंड में मसूरी हो गया, हिमाचल प्रदेश में शिमला हो गया। तो इन लोगों ने हिल टाउन्स जो बसाए अपने ठंडी मतलब कि गर्मी से बचने के लिए, पूरी की पूरी राजधानी ये लोग वहाँ शिफ्ट कर दिया करते थे। सारा गर्मी में जो सेंटर हुआ करता था मद्रास, कलकत्ता, ये सब हुआ करता था रेसिडेंसी जो तीनों थी। और गर्मी के समय में ये लोग कहाँ शिफ्ट हो जाते थे, हिल टाउन्स में शिफ्ट हो जाते थे। दे डेवलप्ड मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाउन्स, इन लोगों ने मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाउन्स भी डेवलप किए। उसका एग्जाम्पल आज हमारे सामने है जमशेदपुर। यानी इन्होंने इंडस्ट्रियल टाउन जो डेवलप किया उसमें मुख्य कौन सा है, जमशेदपुर। और जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट टाउन, टाउन का जो डेवलपमेंट हुआ हम लोगों ने अपने हिसाब से किया। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद मैनी न्यू टाउन्स वर डेवलप्ड इन इंडिया। इंडिया में ढेर सारे नए टाउन डेवलप हुए। कौन,
और जो टाउन्स डेवलप हुए वो एक बेस मानकर डेवलप हुए। कुछ टाउन्स ऐसे थे जिनको हमने एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स के रूप में डेवलप किया, जिसमें कौन कौन से आते हैं? चंडीगढ़ आ गया, चंडीगढ़ है आपका, भुवनेश्वर आया, गांधीनगर, ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स के रूप में डेवलप किए गए। इंडस्ट्रियल सेंटर्स की अगर बात करें तो हमने जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स डेवलप किया वो था दुर्गापुर, भिलाई और बरौनी। हमने जो सैटेलाइट टाउन क्या, किसी बड़े टाउन के अगल बगल जो डेवलप किए गए टाउन्स, उन्हें सैटेलाइट टाउन कहा गया। सैटेलाइट टाउन के रूप में जो दिल्ली को सेंटर मान के गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, ये सारे ऐसे हैं जो दिल्ली के आसपास डेवलप किए गए टाउन थे। अब अर्बनाइजेशन इन इंडिया पॉइंट जो आता है, अर्बनाइजेशन इन इंडिया, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में अगर देखा जाए तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग भारत में जो अर्बन एरियाज हैं या अर्बन पॉपुलेशन है वो 31.16% है। अब ये जो लेवल है अर्बनाइजेशन का, ये मेजर कैसे किया जाता है कि टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग हैं उनका परसेंटेज निकाला जाता है, जो सिटीज़ में रहते हैं उसी को लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन कहा जाता है। इन कंट्रीज़ में लाइक मोनाको, सिंगापुर, ये ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर पूरी की पूरी जनसंख्या, पूरी पॉपुलेशन कहाँ रहती है? शहरों में। इसलिए अर्बनाइजेशन का लेवल वहाँ क्या है? 100%। इंडिया इज स्टिल अ मच लोअर परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन कंपेयर टू मेनी डेवलप्ड कंट्रीज। अभी भी भारत अर्बनाइजेशन की बेसिस पर डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत पीछे है। क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन की बेसिस पर अगर हम देखें तो टाउन को कितने प्रकार से क्लासिफाई किया गया है? क्लास फर्स्ट टाउन्स, क्लास सेकेंड टाउन्स, क्लास थर्ड टाउन्स। जो क्लास फर्स्ट टाउन्स है उसकी पॉपुलेशन कितनी? 1 लाख या 1 लाख से अधिक अगर पॉपुलेशन है तो उसे हम सिटी कहते हैं। सेकेंड अगर टाउन की बात करें, अगर पॉपुलेशन 1 मिलियन से लेके 5 मिलियन के बीच में है, ये सबको पता है 1 मिलियन इक्वल टू 10 lakhs। तो अगर 10 लाख या 50 लाख के बीच में पॉपुलेशन है तो उसे हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहते हैं। और अगर पॉपुलेशन 5 मिलियन से अधिक है तो उसे हम लोग मेगा सिटीज कहते हैं। अगर पॉपुलेशन कितनी? 1 लाख, तो उसे हम सिटी कहते हैं। अगर पॉपुलेशन 1 मिलियन से 5 मिलियन के बीच है तो उसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहते हैं। और यदि पॉपुलेशन 5 मिलियन से अधिक है तो उसे हम मेगा सिटीज कहते हैं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, फंक्शन की बेसिस पर जो टाउन्स को क्लासिफाई किया गया है, फंक्शंस की बेसिस पर जो टाउन्स को क्लासिफाई करते हैं हम लोग, वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स वो टाउन्स होते हैं हैव मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स एंड ऑफिसेज। अगर महत्वपूर्ण, मेजर मतलब महत्वपूर्ण, अगर हेडक्वार्टर्स और ऑफिसेज जहाँ हैं उन्हें हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स और सिटीज़ कहते हैं। जैसे चंडीगढ़ हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, भोपाल हो गया, जयपुर, इन्हें हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में देखते हैं। इंडस्ट्रियल टाउन्स, दीज टाउन्स आर मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स। ऐसे टाउन्स जहाँ पर हमारी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज हैं उसे हम इंडस्ट्रियल टाउन्स कहते हैं। मुंबई हो गया, जमशेदपुर हो गया और हुगली हो गया, इनको हम इंडस्ट्रियल टाउन्स के नाम से जानते हैं। ट्रांसपोर्ट सिटीज़, जहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम होता है, उन सिटीज़ को हम किस में रखते हैं? ट्रांसपोर्ट सिटीज़ में रखते हैं। बेसिकली ये कोस्टल एरियाज होते हैं। कांडला पोर्ट हो गया, कोची हो गया, विशाखापत्तनम हो गया। कांडला, कोची और विशाखापत्तनम ये किस में रखा जाता है बच्चों? ट्रांसपोर्ट सिटीज़ में रखा जाता है। कॉमर्शियल टाउन्स की अगर हम लोग बात करें तो वे ऐसे टाउन्स होते हैं
जो एंगेज इन ट्रेड एंड कॉमर्स, जो ट्रेड और कॉमर्स में एंगेज जो है हमारे टाउन्स हैं, उन्हें हम किस में रखते हैं? कॉमर्शियल टाउन। कॉमर्शियल टाउन्स वो टाउन जो किस में लगे हैं? ट्रेड और कॉमर्स के सेंटर हैं। कोलकाता हो गया, सहारनपुर हो गया, सतना हो गया, इन्हें हम कॉमर्शियल टाउन्स में रखते हैं। माइनिंग टाउन्स, ऐसे टाउन्स जहाँ पर बहुत मिनरल्स हैं, मिनरल रिच एरियाज को जो हैं, मिनरल रिच एरियाज जो हैं उन्हें हम माइनिंग टाउन्स के अंतर्गत रखते हैं। रानीगंज, झरिया, धनबाद, ये सब ऐसे टाउन्स हैं जहाँ पे हम लोग मैक्सिमम माइनिंग का काम करते हैं। गैरिसन या कंटोनमेंट टाउन क्या होते हैं? जो सेना क्षेत्र हैं, मिलिट्री बेस एरियाज हैं, उन्हें हम गैरिसन या कंटोनमेंट टाउन्स कहते हैं। जैसे अम्बाला हो गया, जालंधर हो गया, माहो हो गया, इन हम कैसे टाउन्स हैं? हमारे गैरिसन या कैंटोनमेंट टाउन्स हैं। एजुकेशनल टाउन्स की अगर बात करें, ऐसे टाउन जो एजुकेशन का सेंटर हैं, अगर पढ़ने की बात आती है तो हम वहाँ जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एजुकेशन टाउन बोलते हैं। जैसे इस समय में रुड़की हो गया, वाराणसी हो गया, अलीगढ़ हो गया, इलाहाबाद हो गया, हम लोग अगर पढ़ने की बात आती है तो वहाँ जाते हैं। रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स की अगर बात करें, ऐसे टाउन्स जहाँ रिलीजन और कल्चर का सेंटर माना जाता है, रिलीजन और कल्चर का सेंटर माने जाने वाले टाउन्स को हम रिलीजियस और कल्चरल टाउन्स के बीच में रखते हैं। इसमें वाराणसी हो गया, मथुरा हो गया, इलाहाबाद, यह रिलीजन और कल्चर के सेंटर्स हैं। टूरिस्ट टाउन की अगर बात करें हम लोग, तो ऐसे टाउन्स जो टूरिज्म के लिए मशहूर हैं, नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, शिमला हो गया, इन्हें हम टूरिस्ट टाउन कहते हैं। अगर देखा जाए तो चैप्टर यहीं पर एंड होता है, और यदि हम ध्यान से एक बार दो बार इन चीज़ों को देखें और समझें तो मैक्सिमम चीज़ें आपको सारी आती हैं। और जो इसकी मेन हेडिंग है, जैसे टूरिस्ट टाउन जहाँ पर टूरिस्ट जाए, अगर रिलीजियस और कल्चरल टाउन जहाँ पर रिलीजन और कल्चर के लिए लोग जाए, अगर एजुकेशन टाउन जहाँ लोग पढ़ने के लिए जाएं, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सब हेडिंग के अंदर ही छिपी हैं, और हमें बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझदारी के साथ समझना है, बहुत ज़्यादा रटने का प्रयास नहीं करना है। ओके, गुड नाइट, हम लोग कल मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। और यदि आपको लगता है कि वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुआ है तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।